हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो कैसा होता है। नॉर्मल होता है या ज़्यादा हार्ड होता है, क्या क्या उसमें जांच किया जाता है, क्या क्या टेस्ट होता है। इसमें अगर नॉर्मल अगर कोई भी दिक्कत है तो उसमें क्या आपको फेल कर दिया जाएगा या फिर आपको मौका दिया जाएगा या पास किया जाएगा। मतलब एसएससी जीडी मेडिकल जो भी इससे रिगार्डिंग जो भी बात है, मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कोई भी जानकारी हो, जो भी जानकारी में आपको डाउट हो वो आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो होता है क्या क्या टेस्ट होता है। तो सबका स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। तो इसमें जो जांच होता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आँख का। आँख का जो टेस्ट होता है कितने भागों में होता है? आँख का टेस्ट होता है जो 3 भागों में लिया जाता है। फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में जो होता है आँख का 6x6 का जांच किया जाता है। इसमें आपको एक जगह खड़ा करा दिया जाता है और सामने कुछ दूर पे आपको जो छोटा छोटा जैसे ABCXYZ ऐसे कुछ कोई भी अंक एक पेपर में लिखा रहता है और आपको वो पढ़ने के लिए बोला जाता है, एक आंख बंद करके दूसरे आंख से देखने के लिए। ऐसे करके आपका आंख का टेस्ट होता है 6x6 आपका है या नहीं है। अगर आपका आंख सही होगा तो उस समय आपका क्लियर हो जाएगा, आपको दिखाई खुद ब खुद आपको सही से दिख जाएगा वो अंक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर गड़बड़ होता है तो जो आपका टेस्ट ले रहा है उसी समय आपको फेल कर देंगे या फिर आपको रीमेडिकल के लिए अगले बार चांस देंगे। तो ये होता है 6x6 का जांच किया जाता है। जो अक्षर पढ़ाया जाता है सामने रहता है XYZ, कोई भी अक्षर आपको दे देगा, बड़ा छोटा ऐसे करके रहता है। आपको पहले बड़ा पढ़ना है, उसके बाद फिर छोटा ऐसे करके आपसे पढ़ाया जाएगा। तो ये सब कौन सा अक्षर है इसको आप बताइए। आपको वो होता है 6x6 आँख का जांच होता है। उसके बाद होता है कलर विजन का। आपको एक बुक दे दिया जाएगा, आपके पास टेबल पर रख दिया जाएगा। उसमें आपको अंक पूछा जाएगा, जैसे उसमें 2 भी लिखा रहेगा, 5 भी रहेगा, 21 भी रहेगा, ऐसे करके उसमें अंक रहता है। और उसमें जो होता है उसको आपको दिखाया जाएगा और बोला जाएगा इसमें कौन सा अंक है आप बताओ। तो आपको उसमें बताना पड़ता है से कौन सा अंक है। अगर आपका कलर विजन है तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो होता है कलर, बहुत सा कलर उसमें रहता है और उसमें उसके बीच में वो अंक रहता है जिसको आपको देखना होता है। जिसका जो सही में कलर विजन नहीं है वही उसको क्लियर देख पाएगा, अगर जिसको कलर विजन है फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया कलर विजन 6x6। उसके बाद फिर होता है एंगल का जांच होता है। दोनों आँख का जो एंगल है वो कैसा है उसका जांच होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको कोई एक जैसे पेन आपके आँख के सामने साइड में रख देगा, उसको देखने के लिए बोला जाएगा। तो जो आपका आँख है जिस तरफ देख रहे हैं दोनों आँख उसी तरफ होना चाहिए। ऐसे बहुत से आदमी का, बहुत से जवान का ऐसा होता है जो जब भर्ती होने जाते हैं तो आँख जब देखते हैं उस समय तो एक आंख इस तरफ जो जिस पे दिखाया जाता है उस तरफ रहता है, दूसरा जो आंख रहता है दूसरे साइड में रहता है। तो उसमें फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर आपका जो सपना है फौजी बनने का, वो फौजी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो इसका पहले आप जांच करा ले जाके, नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें 6x6 कलर विजन और एंगल का जांच करवा ले से आपका वाकई में आपका सभी में फिट है आँख में, तभी आप उसमें जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो इतना किया हुआ मेहनत फिर आपको मेडिकल में विफल हो जाएगा। इसीलिए पहले से आप इससे पूरा तरीका से आप कंठस्थ हो जाएं से मेरा सब चीज़ में फिट है। तो पहले से जांच करवा ले, आप संतुष्ट खुद पहले हो जाएं, उसके बाद मेडिकल में जाएं। ये होता है 6x6 का जांच होगा आँख का। उसके बाद कलर विजन का होगा। उसके बाद आँख का जो दोनों का एंगल है वो कि कैसा है उसका जांच होता है। 3 जांच आँख का होता है। उसके बाद फिर कान का टेस्ट होता है। कान टेस्ट में क्या होगा, आपका कान का गंदगी देखा जाएगा से आँख कान में गंदगी है या नहीं। उसके बाद सुनाई, आपको दोनों कान से सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, उसका जांच होता है। और पर्दा का जांच होता है से आपका कान का जो पर्दा है वो फटा तो नहीं है। ये सब 3 जांच फिर इसमें होता है। जो नॉर्मल पॉइंट है वो बता रहा हूँ। तो ये सब आपको खुद सुनिश्चित करना होगा कि आपका कान का जो सफाई है वो हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर कान में आपका गंदगी है तो पहले से आप साफ कर लें ताकि आपको उस समय दिक्कत ना हो।
ये हो गया 2 पॉइंट, एक हो गया आँख का जांच, दूसरा हो गया कान का जांच। अब बात करते हैं तीसरा, दांतों का जांच। दांत के जांच में कैसे जांच किया जाता है, इसमें आपका देखा जाएगा से दांत में पीलापन तो नहीं है, पीलापन है उसमें तो छांटेगा नहीं आपको, उसमें फेल नहीं करेगा, लेकिन उसमें आप बात सुन सकते हैं, डांट सुन सकते हैं, गाली सुन सकते हैं। तो इसमें जो होता है दांत आपका पीलापन नहीं होना चाहिए, है तो उसको साफ कराइए। उसके बाद आपका मुंह से जो है बदबू नहीं आना चाहिए। और उसके बाद है जो दांत जो होता है, बहुत से ऐसे होते हैं जिसका दांत टूटा होता है, सड़ा होता है, और इसमें जीभ का भी जांच होता है, जीभ को भी देखा जाता है। तो इन सब टॉपिक के बारे में आपसे जांच लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें आपका दांत जो है सड़ा नहीं होना चाहिए, और दांत टूटा नहीं होना चाहिए, और जीभ में भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, जीभ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जीभ का भी जांच होता है, और गंदगी नहीं होना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए मुंह से। ये सब चीज़ का आप ध्यान दें ताकि आपको मेडिकल में दिक्कत के सामना ना करना पड़े। ये हो गया दांत का टेस्ट। उसके बाद आता है आपका नाक का टेस्ट। नाक के टेस्ट में क्या होता है, जो नॉर्मल टॉपिक है उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो नाक का जो जांच होता है उसमें आपका नाक के दोनों नली जो होता है उससे आप सांस ठीक से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, इसका जांच होता है। उसको देखा जाता है कि आपको नाक से कोई परेशानी तो नहीं है, सांस तो नहीं रुक रहा है। तो अगर आपका उससे सांस लेने में दिक्कत होता है तो फिर आपको उसमें अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको फौज में भर्ती हो रहे हैं तो आपको सांस लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको रनिंग कराना होता है, ट्रेनिंग होता है, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपका नाक से अगर दोनों से सांस ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाता है आपका नाक का सर्जरी तो नहीं हुआ है। अगर सर्जरी हुआ है, तुरंत का सर्जरी है, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ये हो गया नाक का जांच। उसके बाद बात करते हैं पैर का टेस्ट। पैर का टेस्ट होता है जिसमें पैर में होता है फ्लैट फुट का चेक होता है। फ्लैट फुट मतलब आपके जो पैर का तलवा होता है उसमें गैप होता है, किसी किसी का पूरा उसमें सपाट होता है, मतलब उसमें गैप नहीं होता है। तो गैप थोड़ा सा होना ज़रूरी है उसमें, ताकि आपको दौड़ने में परेशानी ना हो, और उसमें आप जब भर्ती होते हैं ट्रेनिंग में, चाहे ड्यूटी में, कोई भी चीज़ में दिक्कत ना हो, इसके लिए पैर का जांच होता है। तो आपका फ्लैट फुट है तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आता है नौकनी टेस्ट होता है। नौकनी में क्या होता है, आपका पैर का जो घुटना है वो आपस में नहीं सटना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैर का घुटना आपस में सटता है तो फिर आप दौड़ नहीं पा सकते हैं और चल भी नहीं सकते हैं। तो उसमें फिर आप फौज में भर्ती हो रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा पैर आपका सट रहा है, आपको अगर ले लिया जाएगा तो फिर फौज कोई मतलब का ही नहीं है। उसमें आप न भाग सकते हैं, न चल सकते हैं। आप जब दौड़ना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये सब देखा जाता है कि फिट फोर फौज में लाया जाता है, इसीलिए पैर का नोकनी चाहे फ्लैट फुट ये सब चेक किया जाता है। आपका पैर आपस में घुटना नहीं सटना चाहिए। अगर घुटना सट रहा है तो फिर आपको रीमेडिकल का किया जाएगा, और उसमें भी अगर नहीं आप उसको ठीक करके आए तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं से पैर का जो घुटना होता है वो सट गया तो भी आप फेल कर दिए जाएंगे, अगर ज़्यादा हटा हुआ है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। एक शेप होना चाहिए, जो शेप में एक स्वस्थ मनुष्य का जो ऐसा रहता है वैसे आपका फ्लैट फुट होना चाहिए। फ्लैट फुट भी और नोकनी भी, दोनों एक स्वस्थ मनुष्य की तरह होना चाहिए। आपस में ज़्यादा सटना नहीं चाहिए और ज़्यादा हटना भी नहीं चाहिए। ये होता है पैर का जांच। उसके बाद होता है हाथ का टेस्ट होता है। हाथ के टेस्ट में क्या होता है, हाथ के टेस्ट में देखा जाता है आपका फिंगर, आपका उंगली देखा जाता है से कितना उंगली है आपके हाथ में। जैसे नॉर्मल जो होता है 10 उंगली दोनों हाथ में, अगर किसी किसी का 11 उंगली है फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। आपका स्वस्थ आपका शरीर होना चाहिए, स्वस्थ उंगली होना चाहिए, स्वस्थ पैर होना चाहिए, स्वस्थ आँख होना चाहिए, स्वस्थ कान सब चीज़ आपका फिट होना चाहिए, तभी आपको इसमें फिट किया जाएगा। तो आपका हाथ का फिंगर देखा जाता है, और आपका हाथ जो है ये जो एरिया है इसको सीधा होना चाहिए, ताकि आपको मेडिकल में दिक्कत ना हो। अगर इसमें टेढ़ापन है तो फिर इसमें भी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये होता है हाथ का जांच होता है। और फ्रैक्चर भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ किसी वजह से फ्रैक्चर है और उस समय टेस्ट करने वालों को पता चल गया तो फिर आपको उस समय फेल कर दिया जाएगा। अगर पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगर पता चल गया से आपका हाथ फ्रैक्चर है तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ये होता है हाथ का जांच।
अब बात करते हैं हाथ में अगर टैटू लगा हुआ है, चाहे शरीर के किसी भी अंग में टैटू है, तो इसमें आपको समस्या आ सकती है। टैटू आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें टैटू आप लगाए हुए हैं तो उस पर निर्भर करता है कितना बड़ा है और कौन सा टैटू लगाए। आप धर्म से रिलेटेड टैटू लगाए हैं तो उसमें कुछ एक्सक्लूज मिल सकता है, लेकिन ऐसे अगर कोई चीज़ का टैटू है तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं खुद मेडिकल मेरा हुआ था उस समय बोला गया था कि कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, टैटू आपका होना ही नहीं चाहिए। अगर टैटू है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी के डेट में बताया जाता है कि टैटू अगर धर्म से रिलेटेड है तो चल सकता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि टैटू आपके पास नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका जांच होगा प्राइवेट पार्ट का, जैसे हाइड्रोसील हो गया, बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, ये सब चीज़ का आपका जांच होगा। कोई भी अंग जो है वो बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए और प्राइवेट पार्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सभी आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पहले डॉक्टर से पहले आपको खुद पहले से ही पता होगा कि मेरा ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो प्राइवेट पार्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो सबका जांच होता है और वहाँ पे ऊपर से नहीं देखा जाता है, पूरा ओपन करके आपको देखा जाता है। कोई भी चीज़ आप छुप नहीं सकता, जो भी है सामने रहेगा, तो आप किसी से छुपा नहीं सकते। ऐसा नहीं से हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, खुद आपको चेक करते समय आपको देख लिया जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट है तो आप छिपा नहीं सकते। उसके बाद होता है क्या, ब्लड का जांच होता है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है और एक्सरे किया जाता है। ब्लड से, ब्लड में कोई भी आपको डिजीज है, कोई भी रोग है, तो आपको ब्लड के जरिए पता चल जाएगा। उसके बाद होता है यूरिन। यूरिन का जांच भी होता है। यूरिन से भी शुगर या बहुत ऐसा चीज़ होता है जिससे पता चल जाएगा। एक्सरे होता है, पूरा शरीर का एक्सरे होगा। अगर शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो एक्सरे के जरिए आपका दिक्कत परेशानी सामने आ जाएगा। ये होता है इसका जांच। उसके बाद ये देखा जाता है आपका सर्जरी है, ऑपरेशन हुआ है, तो तुरंत का ऑपरेशन अगर है तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अगर बहुत साल पहले हो गया है, 2 साल 4 साल 5 साल पहले अगर हुआ है तो वो तो नॉर्मल चल सकता है, लेकिन अगर तुरंत का हाल ही में हुआ है तो फिर उसमें आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। री मेडिकल में भी आपको समस्या रहा तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ये है इसका प्रोसेस। तो आपको क्लियर हो गया होगा से क्या क्या जांच होता है। लगभग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वही मैं बताया। ऐसे बहुत सा छोटा छोटा पॉइंट होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप फेल किया जाता है वो सब टॉपिक के बारे में आपको बता दिया हूँ। जैसे आँख का टेस्ट होता है, कान का टेस्ट होता है, दांतों का टेस्ट होता है, नाक का टेस्ट होता है, पैर का टेस्ट होता है, हाथों का टेस्ट होता है, और टैटू नहीं होना चाहिए। प्राइवेट पार्ट का टेस्ट होता है, ब्लड, यूरिन, एक्सरे और ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब का टेस्ट होता है। ये हो गया आपका मेडिकल से रिगार्डिंग सारे टॉपिक के बारे में वीडियो। लगभग जो भी था मैं आपको बता दिया। और एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है, ये जितना भी पॉइंट है इतना पर अगर आप ध्यान देते हैं तो एसएससी जीडी का जो मेडिकल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया मेडिकल। इससे पहले मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूँ एसएससी जीडी से रिलेटेड, क्या क्या इसका जॉब प्रोफाइल है, इसमें ड्यूटी क्या होता है, सैलरी क्या है, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, सारे टॉपिक के बारे में पहले से वीडियो बना चुका हूँ। चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो या फिर आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, कोई भी फौज से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो मेरे जो गैलरी है उसमें, जो यूट्यूब में, उसमें बहुत सारे वीडियो है पहले से, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए मैं आपको आंसर दूंगा। अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं अपने सर लोग से पूछ करके आपको डाउट क्लियर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।